हेलो दोस्त, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। कल हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एडीन का केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे और एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रॉब्लम सब बनाए थे। हमने पीछे क्लास में बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो बोले थे 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी शोन बाय अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट elimination reaction, second nucleophilic substitution reaction और थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। तो फर्स्ट इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग देख लिए। जो लोग पीछे लेक्चर को नहीं देखे हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे जाके एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप करेंगे, आ जाएगा, पूरे लेक्चर को देख लेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से लेके कॉम्पिटिटिव पैटर्न तक को फॉलो किया गया है। पूरे वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। सारे लोग अभी एग्जाम हो रहा है आप लोग का, इसी कारण दे दिया जाता है यूट्यूब पे। जैसे एग्जाम समाप्त होगा ये देना बंद हो जाएगा। प्रयास कर रहा हूं देने का, बनाने का प्रयास करके वीडियो रोज दे देता हूं। जितना जल्दी समाप्त हो जाए एग्जाम फटाफट आ जाना है, फिर से अपने क्लास को ज्वाइन कर लेना है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, ध्यान दो। A chemical reaction in which an atom or group is substituted by nucleophile, that means electron rich species, called nucleophilic substitution reaction। ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए बातों को। A chemical reaction in which an atom or group is substituted by nucleophile called nucleophilic substitution reaction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कोई एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कोई एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH3Cl प्लस एक्वस NaOH रिएक्शन करके दिया CH3OH प्लस NaCl। ये एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। CH3Cl प्लस एक्वस NaOH रिएक्ट करके बनाया CH3OH प्लस NaCl। यहां पर जो ये OH है ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। ये जो OH है वो काम कर रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। जहां पर एक स्पेसीज सब्स्टिट्यूट हुआ है दूसरे स्पेसीज के द्वारा, तो जो दूसरा स्पेसीज सब्स्टिट्यूट किया है वो कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कोई एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसी को बोलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ जो OH है वो काम किसका कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। ये OH जो है वो काम किसका कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, और OH यहां से सब्स्टिट्यूट किया है Cl को। इसलिए ये एग्जांपल है किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहां लिख रहा हूं कि ए जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन can be written as given below। एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से। एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज गिवन बिलो। एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये Cl न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके ये देता है CNU प्लस L माइनस, CNU प्लस L माइनस। ये एक इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं,
तो Cl प्लस Nu माइनस रिएक्ट करके दिया CNu प्लस L माइनस, Cl प्लस Nu माइनस रिएक्ट करके दिया CNu प्लस L माइनस। Cl हुआ कार्बन लिविंग, Cl हुआ कार्बन लिविंग, फिर से सुनो ध्यान से, Cl हुआ कार्बन लिविंग, तो Cl Nu माइनस से रिएक्शन करके दिया CNu प्लस L माइनस, यानी यहां से Cl बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल का दोस्ती हो रहा है, तो यहां से L क्लीवेज होकर निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाता है और बनाता है CNu प्लस L माइनस। यहां से L क्लीवेज होकर निकल जाता है, Nu यहां जुड़ जाता है, बनाता है CNu प्लस L माइनस। ये एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे हो रहा है, तो यहां लिख रहा हूं कि एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CNu bond is formed at the cost of cleavage of Cl bond, Cl bond बोला हूं एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CNu bond is formed at the cost of cleavage of Cl bond। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये शर्त रहेगा कि CNu बॉन्ड बनेगा, लेकिन कब बनेगा, एट द कॉस्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CNu बॉन्ड बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब ये Cl बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज, ये Cl बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज। किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में CNu बॉन्ड बनेगा जब ये Cl बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो यहाँ जो एग्जांपल लिए थे CH3Cl प्लस एक्वस NaOH रिएक्ट करके दिया था CH3OH प्लस NaCl, तो यहाँ अगर ध्यान दें तो कुछ इसी तरह का काम हो रहा था। ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर से देखिए फिर सीखिए। CH3Cl, तो ये जो था वो Cl था, Cl, तो यहाँ पर L लिविंग का काम कर रहा है Cl, तो यहाँ से Cl बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और ये OH इसके साथ जुड़ गया, बन गया CH3OH। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगा जब Cl बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो फिर CNu बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CNu बॉन्ड इज फॉर्म एट द कॉस्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगा जब Cl बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो फिर CNu बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब लिख रहे हैं पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा, एकदम ध्यान लगा के सुने। पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सब ऐसा पाथवे है जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। फिर से समझे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे कोई एटम और ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, उसी को कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लिखे हैं पाथवेज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला पाथवे है, फर्स्ट पाथवे, ध्यान दो, Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट CNu बॉन्ड इज फॉर्म, CNu बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पहला पाथवे है Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट CNu बॉन्ड इज फॉर्म। दूसरा पाथवे, क्लीवेज ऑफ Cl bond and formation of CNu bond simultaneously, CNu bond simultaneously। दूसरा पाथवे, क्लीवेज ऑफ Cl bond and formation of CNu bond simultaneously। और तीसरा पाथवे, formation of CNu bond first, CNu bond first, after that cleavage of Cl bond, after that cleavage of Cl bond। ध्यान दिया जाए, पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तीन पाथवे है, यानी CNu बॉन्ड के बनने का और Cl बॉन्ड के टूटने का तीन तरीका है। CNu बॉन्ड के बनने का और Cl बॉन्ड के टूटने का तीन तरीका है, एकदम ध्यान से सुनिए। तीन पाथवे से CNu बॉन्ड बनेगा और Cl बॉन्ड क्लीवेज होगा।
फिर से सुनिए, 3 पाथवे से CNU बॉन्ड बनेगा और Cl बॉन्ड क्लीवेज होगा, जिसमें पहला पाथवे क्या है तो ध्यान दीजिए, Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट CNU बॉन्ड इज फॉर्म। ये पहला पाथवे है। पहला पाथवे में करेंगे क्या, तो Cl बॉन्ड को पहले तोड़ेंगे और फिर CNU बॉन्ड बनाएंगे। पहले Cl बॉन्ड को तोड़ेंगे यानी कार्बन लिविंग को तोड़ेंगे, फिर कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे। दूसरा पाथवे क्या, तो क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड साइमल्टेनियसली। दूसरा पाथवे में क्या, तो Cl बॉन्ड का क्लीवेज और CNU का फॉर्मेशन साथ साथ करेंगे, यानी कार्बन लिविंग का क्लीवेज और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन साथ साथ होगा। तीसरा पाथवे क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। पहले CNU बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद क्लीवेज करेंगे किसका, Cl बॉन्ड का। तो अपने को ध्यान रखना है क्या, ये CNU बॉन्ड बनाने का और ये Cl बॉन्ड क्लीवेज करने का 3 तरीका, जिसमें पहला तरीका है Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट CNU बॉन्ड इज फॉर्म। दूसरा तरीका क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड साइमल्टेनियसली। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड। पहले CNU बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर Cl बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, जिसमें पहला पाथवे अभी पढ़ेंगे, फर्स्ट पाथवे। फर्स्ट पाथवे क्या है, तो क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। एकदम ध्यान से सुनना है सब लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। यानी पहला पाथवे को हम लोग देख रहे हैं, Cl बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मेशन करेंगे किसका, CNU का। तो ध्यान दीजिए, ये Cl, ये Nu माइनस, ये बनाएगा CNU प्लस L माइनस। ये एक बेस रिएक्शन है। यहां पर मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म में ध्यान दीजिए, स्टेप 1, सारे लोग ध्यान दीजिए, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। ये देखिए Cl, ध्यान दीजिए, यहां देखिए Cl, ये इलेक्ट्रॉन है L का और ये इलेक्ट्रॉन है C का। देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होगा। ये इलेक्ट्रॉन L का और ये इलेक्ट्रॉन C का। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन L का और ये इलेक्ट्रॉन C का। ध्यान दीजिए, अगर L मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है C से, मान लेते हैं कि if L इज मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, ये L अगर मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से तो क्या करेगा, तो L इस C के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये जो C का इलेक्ट्रॉन है उसको L खींच लेगा। फिर से ध्यान दीजिए, C और L में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन L का और एक इलेक्ट्रॉन C का। मान लिए L मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है किससे, C से, तो अगर L मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है C से तो L क्या करेगा, C के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो L C के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ C पे आ जाएगा प्लस और L पे आ जाएगा माइनस। C पे आ जाएगा प्लस, L पे आ जाएगा माइनस। C पे प्लस आया तो इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बन पे प्लस आया इसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन। तो यहाँ जो Cl बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है वो स्लो हो रहा है, स्लो क्लीवेज है। यहाँ पे धीरे धीरे बॉन्ड टूटता है, स्लो क्लीवेज है, इसीलिए इसको बोले हैं RDS। यहाँ पर स्लो बॉन्ड टूटता है इसीलिए इसको क्या बोले हैं, RDS। और ये जो Cl बॉन्ड है ये कहलाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट खुद के बॉन्ड को यहाँ पर धीरे धीरे तोड़ रहा है, धीरे धीरे तोड़ रहा है, इसीलिए ये स्टेप स्लो है और इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर से मैकेनिज्म ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन L का और ये इलेक्ट्रॉन C का। हमने बोला L मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है C से, L मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है C से, तो L क्या करेगा, C के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो C का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा L के तरफ, तो C का इलेक्ट्रॉन L के तरफ चला जाएगा तो L एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाया इसीलिए ये L माइनस, और C एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसीलिए C प्लस। कार्बन के ऊपर प्लस है इसीलिए इसको बोले कार्बोकेटाइन। ये स्टेप स्लो है इसीलिए इसको बोले हैं RDS। क्या बोले हैं, RDS। अब जरा ध्यान दिया जाए दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो देखो गौर से, ध्यान दो, एकदम गौर से देखना है, सारे वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा, देखो दूसरा स्टेप में तो ये जो कार्बोकेटाइन है C प्लस, ये Nu माइनस से यानी न्यूक्लियोफाइल माइनस से तेज रिएक्शन करता है, फास्ट।
फास्ट रिएक्शन होता है और ये बनाता है CnO, ये बनाता है CnO। फिर से देखो, ये कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल से तेज रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है CnO। तो जरा गौर से देखो, पहला पाथवे क्या लिखा था, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ CnO बॉन्ड। तो देखो पहले Cl बॉन्ड का क्लीवेज किए और जब Cl का क्लीवेज हुआ तो ये क्या दिया C+L-। जब Cl का क्लीवेज हुआ तो ये क्या दिया C+L-, और ये क्लीवेज स्लो हुआ है इसीलिए इसको क्या बोले हैं RDS। और जब कार्बोकेटायन बन गया C+, वो तुरंत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किया गया और ये क्या बनाया CnO, ये क्या बनाया CnO। और यहां समझा रहे हैं कि इट इज ए 2-स्टेप पाथवे रिएक्शन, इट इज ए 2-स्टेप पाथवे रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ Cl bond and formation of carbocation intermediate, formation of carbocation intermediate, carbocation intermediate. Second step involve attacking of nucleophile to form nucleophilic substitution product, nucleophilic substitution product। ध्यान से इस लाइन को पढ़े तो समझ में आएगा। क्या लिखे हैं कि इट इज ए 2-स्टेप पाथवे रिएक्शन। गौर से देखिए, ये 2 स्टेप पाथवे रिएक्शन है, स्टेप 1 और स्टेप 2। इट इज ए 2-स्टेप पाथवे रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है Cl बॉन्ड का क्लीवेज और बनाता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और बनाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान दो, अगर R रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इफ R बराबर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर R रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1। ध्यान दीजिए, अगर इस केमिकल रिएक्शन का R रेट है, अगर इस केमिकल रिएक्शन का R रेट है तो रासायनिक अभिक्रिया के नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट स्लोएस्ट स्टेप। बोलता है अगर किसी केमिकल रिएक्शन का R रेट ऑफ रिएक्शन है तो रासायनिक अभिक्रिया के नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जहां पे स्लोएस्ट स्टेप में होता है उसी पर रेट डिपेंड होता है। तो यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप स्टेप 1 है और यहाँ पर रिएक्टेंट में इन्वॉल्व कौन है सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट में इन्वॉल्व कौन है सबस्ट्रेट। फिर से ध्यान दो, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and rate of reaction will be directly proportional to the concentration of reactant of slowest step। ये लाइन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर में, कि आरडीएस क्या होता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस कहते किसको है, तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। तो यहाँ स्लोएस्ट स्टेप है स्टेप 1, गौर देखो, गौर से देखो, यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप है स्टेप 1। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर रिएक्टेंट तुम्हारा कौन है, सबस्ट्रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का। इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर कुछ नहीं है तो माना जाएगा 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 माना जाएगा। फिर से ध्यान दो, अगर R रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है इस रिएक्शन का, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रासायनिक अभिक्रिया के नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप।
स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, तो स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट है ये सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू द पावर 1। पावर 1 क्यों दिए? क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है, तो सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या हुआ? तो मोलिकुलरिटी हुआ 1, मोलिकुलरिटी 1 हुआ, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो बताएंगे इट इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे which follow first order kinetic and denoted by SN1, फिर से ध्यान दो, denoted by SN1। it is a unimolecular nucleophilic substitution pathway which follow first order kinetic and denoted by SN1। ये रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का पावर 1 का, इसलिए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 1 हुआ, ऑर्डर 1 हुआ। मोलिकुलरिटी 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 1 होगा। और इसको बोलेंगे इट इज ए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे व्हिच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड डिनोटेड बाय SN1, यानी इसको डिनोट किससे करते हैं? SN1 से। किससे करते हैं? SN1 से। तो यहां समझा देंगे। SN1 1NS, 1 क्या है? तो यूनिमोलिकुलर, N क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिक, और S क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन। N है 1 है यूनिमोलिकुलर, N है न्यूक्लियोफिलिक, S है सब्स्टिट्यूशन। अगर पूरा पढ़ना हो तो ऊपर से पढ़ना नाम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा पढ़ना हो तो ऊपर से पढ़ना यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और संक्षेप में पढ़ना हो तो नीचे से पढ़ना SN1। फिर से ध्यान दो, संक्षेप में पढ़ना हो तो नीचे से SN1, अब पूरा नाम पढ़ना हो तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा ध्यान देना, ये रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे है। इट इज ए 2 स्टेप पाथवे रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड and formation of carbocation intermediate. Second step involve attacking of nucleophile to form nucleophilic substitution product. अगर R इस केमिकल रिएक्शन का रेट है तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए सबस्ट्रेट का पावर 1, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट का पावर 1, यानी इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 1 हुआ, ऑर्डर 1 हुआ। मोलिकुलरिटी 1 ऑर्डर 1 है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाथवे, जो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को, डिनोट करते हैं किससे? SN1 से। किससे डिनोट करते हैं? SN1 से। जरा ध्यान दो, इन SN1 रिएक्शन step 1 is RDS, so it is rate determining step, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है। इन SN1 रिएक्शन स्टेप 1 इज RDS, स्टेप 1 इज स्लो, स्टेप 1 इज स्लो, सो इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। SN1 रिएक्शन में स्टेप 1 जो है वो स्लो है, इसीलिए ये क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी RDS। इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट is carbocation, intermediate is carbocation, so molecular rearrangement